नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं वो हॉरर स्टोरी पे। आज फिर एक बार आप सभी के बीच में एक नई कहानी के साथ मैं मौजूद हूं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आप लोग ज़रूर सुने और सुनने के बाद लोगों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी घटना कभी आपके साथ अगर हो गई, आपके किसी भी जानने वाले के साथ हो गई, तो क्या मालूम क्या होगा उसके साथ। अगर अभी-अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हर रात 8 बजे आप तक एक नई कहानी हम पहुँचा सकें। तो चलिए देर न करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों, ये कहानी है मनीष नाम के एक लड़के की, जो कि दिल्ली शहर के अंदर रहता है। और मनीष के घर वाले चाहते थे कि मनीष स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज करे। हालांकि मनीष का इसमें बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मनीष जो था एक एवरेज स्टूडेंट था और मनीष के घर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मनीष चाहता था कि वो कुछ काम करने लग जाए और घर वालों का हाथ बटाने लगे, मतलब कुछ पैसे वैसे घर वालों को देने लगे। लेकिन घर वालों का ऐसा था कि नहीं नहीं बेटा, तुम कॉलेज करो। तो मनीष सोच रहा था कि कोई ऐसा पार्ट टाइम कॉलेज मिल जाए जहाँ रोज जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं कभी सभी चला गया या फिर लास्ट टाइम एग्ज़ाम दे करके आ गया, ऐसा वैसा। लेकिन मनीष के पिताजी चाहते थे कि बेटा, अगर तुम कुछ कर लिया, तुम कुछ बन गए, तो अच्छा ही होगा हमारी फैमिली के लिए। तो मनीष कॉलेज ज्वाइन कर लेता है। अब मनीष जो था वो स्कूल टाइम से ही थोड़ा-सा दबंग टाइप का लड़का था। मनीष की अच्छी चलती थी स्कूल में, किसी से डरता नहीं। अगर कोई ज़्यादा तेज़ चले तो उसे तुरंत समझा देना, और लड़ाई तक की बात आ जाए तो लड़ भी लेना। तो ऐसा निडर टाइप का ये लड़का था। अब मनीष जब कॉलेज के अंदर जाता है तो वो एकदम से कॉलेज के अंदर नहीं जाता, मतलब लगभग कुछ दिन गुज़र जाते हैं, आधा महीना से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद मनीष कॉलेज पहुँचता है। जब मनीष कॉलेज पहुँचता है तो वहाँ वो जाकर के देखता है तो आधे से ज़्यादा लड़कों ने अपनी-अपनी जगह डिसाइड कर ली थी और लोग वहाँ बैठे हुए थे। वहीं मनीष ऐसे करके देख रहा था कि कोई जगह मुझे दिख जाए बैठने के लिए, तो उसे एक टेबल नज़र आई जहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था। और वो मतलब थोड़ा-सा अलग-सा दिख रहा था, क्योंकि वो सिक्किम साइड का था, है ना? तो उनका थोड़ा-सा जो रंग रूप होता है वो देखने में पता चल जाता है कि ये मतलब हमारे भारत देश के किसी ऐसे आस-पास के कोने से कहीं से। तो मनीष वहाँ पे पहुँचता है और जाकर के उससे पूछता है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तो वो लड़का टूटी-फूटी सी हिंदी में बोलता है कि हाँ, बैठ जाओ आप। अब मनीष वहाँ बैठा होता है, तभी वो देखता रहता है कि कॉलेज के अंदर काफ़ी सारे जो लड़के हैं, वो सबके मज़े ले रहे हैं। और ऐसा वाला भी सीन होता है ना कि नए-नए बच्चे जो आ रहे हैं उनकी रैगिंग कर रहे हैं, मतलब इस टाइप से कुछ चीज़ें चल रही होती है। तभी मनीष नोटिस करता है कि जो उसके बगल में लड़का बैठा है, उसके सब आस-पास बैठे हुए लड़के मज़ाक उड़ा रहे हैं। अब मनीष एकदम से खड़ा होता है और उठ कर के पीछे जो लड़के बैठे हुए उसे बार-बार कमेंट कर रहे होते हैं, मनीष उससे बोलते हैं, देख भाई सुन, मैं दिल्ली शहर से हूँ, अगर कोई भी इसका मज़ाक उड़ाएगा ना, तो समझ लेना उसकी खैर नहीं है। मनीष का जो बोलने का कॉन्फिडेंस होता है, उसे देख कर के सारे लड़के चुप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये थोड़ा-सा अलग टाइप का है, मतलब ये लड़ भी जाएगा। तो कोई कुछ नहीं बोलता। वहीं जो लड़का उसके बगल में, मनीष के बगल में बैठा होता है, वो बहुत रिलैक्स फ़ील करता है, क्योंकि कोई ऐसा आ गया था जिसने उस लड़के का साथ दिया था। क्योंकि इससे पहले कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, वो सुन रहा था ये बातें। तभी मनीष उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो वो अपना नाम यंग बताता है। तो मनीष बोलता है, हाय यंग, मेरा नाम मनीष है। तो यंग भी टूटी-फूटी हिंदी में मतलब उससे बात करने लगता है, और यंग से वो पूछता है कि कब से तुम यहाँ आ रहे हो? तो वो बताता है कि मेरे को इतने दिन हो गए, सब लोग मेरे मज़ाक उड़ाते थे, आज तुमने आकर के मतलब मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। अब ऐसे इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है, रोज़ जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। अब बातें करते-करते यंग से एक दिन मनीष पूछ भी लेता है कि तुम्हारे घर पे कौन-कौन है? तो यंग बताता है कि मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, एक मेरा बड़ा भाई है, एक मेरी बहन है। और हमारा गाँव जो है वो सिक्किम में मतलब कुछ एरिया के अंदर जाने के बाद एक ऐसी जगह है, अगर तुम देखोगे ना, देख कर के खुश हो जाओगे। बहुत खूबसूरत जगह है, ये सारी चीज़ों की वो बात करते रहते हैं। तभी यंग एक चीज़ और बोलता है कि मतलब मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे गाँव पे इतनी ज़्यादा खेती वगैरह नहीं होती है। तो हम लोग वहाँ खा पी लेते हैं, बस चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन मेरे घर वालों ने और आस-पास के गाँव वालों ने मेरी पढ़ाई की तरफ डेडिकेशन देख कर के मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा है, और सभी लोगों ने थोड़े-थोड़े पैसे दिए हैं।
ये सुनकर के मनीष को भी मतलब बहुत मतलब सैंटी वाला फ़ील होता है कि और ऐसा लगता है ना कि आप अटैच हो जाते हो किसी से। ये सुनकर के मनीष को भी लगता है कि अरे यार मतलब इसके साथ ऐसा हुआ है, सब लोगों ने भेजा है। तो वो यंग भी बोलता है कि इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मस्ती-वस्ती और इन सब चीज़ों में नहीं लगता, मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ बनना है और अपने गाँव को अच्छा बनाना है और वहाँ के और भी बच्चे पढ़ सकें और अच्छा काम कर सकें। ऐ ऐसा कुछ मुझे बढ़िया-सा सेट करना है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मनीष बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, लेकिन मनीष हमेशा उसके मुँह से सुनता था कि मेरा गाँव जो है वो ऐसा है, वैसा है, इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, इतनी चीज़ें वहाँ है, तुम देखोगे तो तुम्हें धरती का पहला स्वर्ग वो नज़र आएगा। बहुत बढ़िया है, ऐसे पेड़ हैं, ऐसे झरने हैं, ऐसे बादल हैं, ये है, वो है। लेकिन वो बस ऐसी जगह है तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग पहुँच नहीं पाते और ना ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं। अब मनीष हमेशा ना ये सारी चीज़ें सुनता रहता था। साथ में इनकी पढ़ाई-वढ़ाई एग्ज़ाम का समय भी आ गया था। अब ये पढ़ाई-वढ़ाई कर रहे होते हैं तो कभी यंग के जहाँ यंग रहता था मतलब उसके रूम पे ये चला जाता था मनीष। मनीष के घर भी वो आता रहता था यंग, सबसे मिलता था। बहुत डिसेंट लड़का, बहुत सिंपल सा लड़का जो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता, जितना उससे सवाल पूछे उतना जवाब देता लेकिन बहुत मैनर में देता और जब भी किसी से सवाल पूछता, तो ऐसे सवाल पूछता कि लोगों को लगता है कि हाँ, बहुत सिंसियर लड़का है ये। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। अब एक दिन इन लोगों का ऐसे ही पार्टी-वार्टी का मन हो जाता है तो यंग भी वहाँ रहता है, तो ये लोग बढ़िया पार्टी-वार्टी करते हैं उस दिन। यंग भी इनके साथ थोड़ी बहुत फूँक लेता है, थोड़ी बहुत पी लेता है, मनीष और मनीष के कुछ और भी दोस्त होते हैं इन सब के साथ। तभी मनीष बोलता है कि यार अब छुट्टी-वुट्टी लगने वाली है, उसके बाद तू कहाँ घर निकल जाएगा? तो यंग बोलता है, हाँ, मैं घर चला जाऊँगा, आप क्या करोगे? तो मनीष बोलता है कि यार वही हम भी सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, सोच रहा हूँ इस बार कहीं फैमिली के साथ घूमने का सोच लें। हालाँकि मनीष की फैमिली में मतलब इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो बहुत अच्छे से घूमने आते होंगे, प्लान करते होंगे। ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा होता नहीं था, बहुत ही कम ऐसा कुछ होता था कि कहीं चले गए आस-पास में, क्योंकि मनीष के पापा बहुत पैसे वाले नहीं थे, है ना? तो चीज़ें नॉर्मली उनकी चलती रहती थी। अब मनीष भी मतलब ऐसी बात करते तभी यंग बोलता है कि अगर तेरा मन हो तो तू चल मेरे साथ मेरे गाँव। अपन चलते हैं और 10-15 दिन आराम से वहाँ रुकेंगे, उसके बाद तेरे को लगे तो तू आ जाना, नहीं तो मैं भी साथ में तेरे आ जाऊँगा। तेरे को बाहर मतलब हमारे गाँव से थोड़ी दूर जहाँ तक बस मिलती है वहाँ तक मैं तुझे छोड़ दूँगा, चलते टाइम तू समझ ही जाएगा कि कैसे-कैसे जाना है, क्या होना है। तो मनीष को ये आइडिया अच्छा लगता है, मनीष भी कह देता है कि हाँ यार, ये हो तो सकता है, चलते हैं। मनीष बोलता है एक बार घर पे बात करनी पड़ेगी, पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। तो यंग बोलता है ठीक है। तो मनीष घर पे बात करते हैं, तो मनीष के घर वाले भी एग्री हो जाते हैं क्योंकि वो यंग को जानते थे। यंग उनके घर पे आता था और मतलब उसका नेचर, स्वभाव और उसके बारे में अच्छा-सा सुन रखा था और देखा था। मतलब आप किसी की पर्सनैलिटी को देख लेते तो आपको लगता है कि हाँ, अच्छा लड़का है, सिंसियर लड़का है, तो उसके साथ जाओ, देखो अच्छी जगह है। और मनीष के पापा भी बोलते हैं कि एक्सप्लोर करना बहुत अच्छी चीज़ है और जैसा उसने अपने गाँव के बारे में बताया और एकदम नई जगह हो जाएगी तुम्हारे लिए, तो ठीक है, चले ना। अब ये लोग जिस दिन जाना होता है उस दिन यंग और मनीष स्टेशन पे होते तभी यंग अभी भी स्टेशन के बाहर ऐसे मतलब खोज रहा होता है, यूँ-यूँ करके देख रहा होता है। तो मनीष पूछता है क्यों, क्या हुआ? तो यंग बोलता है मेरा एक और दोस्त है जो मेरे साथ मेरे गाँव में ही रहता है, वो दिल्ली शहर में ही एक दूसरे कॉलेज में पढ़ता है। तो वो भी आने वाला है, उसने भी बोला था कि मैं भी निकल रहा हूँ। तो मनीष को थोड़ा ऐसा लगता है कि यार अच्छा ये भी इसका दोस्त भी आ रहा है। तो मनीष को थोड़ा-सा मतलब अनकंफर्टेबल लगता है। मतलब आप भी अगर अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो तो आप कुछ और प्लान करते हो, तभी कोई और आ जाए तो आपको भी अजीब लगता है। तभी यंग का वो जो दोस्त था वो दौड़ता हुआ वहाँ से नज़र आ जाता है उसको कि हाँ, वो आ रहा है क्योंकि ट्रेन का यहाँ पे सायरन हो गया था तो ट्रेन बस चलने ही वाली थी। इसलिए यंग भी थोड़ा घबराया था कि वो पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। तो वहाँ से उसको गौरू दौड़ता हुआ नज़र आया था। गौरू उसके दोस्त का ही नाम है, जिसका इंतज़ार यंग कर रहा था। अब जैसे ही वो आता है तो एकदम से मतलब थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है यंग, बोलता अरे मनीष भाई आ गए, आ गए, आ गए, मतलब वो टूटी-फूटी हिंदी में कि आ गया, गोरू आ गया। अब जैसे ही गोरू आता है तब मतलब तब ये जैसे ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं तो वहाँ पे गौरू के साथ 2 लड़के और होते हैं। 2 2 लड़के और होते हैं। एक का नाम पुनीत था और एक का नाम लाला था। तो पुनीत और लाला को देख कर के मतलब मनीष को और ज़्यादा बुरा लगता है कि अरे यार, एक तो ये एक दोस्त का बोल रहा था, ये 2 और आ गए। तो ऐसे करके वो बात करते हैं, लेकिन लड़कों में होता है ना कि
2-2 से भले 3-3 से भले 4, थोड़ी देर में फ़ैमिलियर हो जाते हैं, मतलब सब लोग अच्छे से बात-वात करने लगते हैं। अब गौरव के दोनों दोस्त थे, वो भी उसके क्लासमेट ही थे और उन्होंने भी सुना था। मनीष और पुनीत और लाला तीनों बात कर रहे थे कि यार तुमने भी अच्छा ही सुना, हाँ, इसने ये बताया है। तो कहने लगे हम लोग बहुत एक्साइटेड थे यार जानने के लिए, तो जब घरवालों ने भी परमिशन दे दी तो हम निकल आए। अब ये लोग उसके गाँव पहुँच जाते हैं। अब ये लोग ट्रेन से उतरते हैं, उसके बाद बस पकड़ते हैं और बस पकड़ने के बाद एक और बस पकड़ते हैं और फिर वो बस से ये उतरते हैं। अब जिस जगह ये उतरते हैं वहाँ आसपास में कोई ऐसा रोड नहीं होता, पगडंडी टाइप का बना होता है। तो यहाँ पे यंग और गौरू दोनों आगे चलते हैं और इन लोगों को लेकर के जाते हैं। तो वाक़ई जब उस रास्ते से जाते हैं, वो जंगल वाला रास्ता था, हालाँकि ये दिन का समय था, तो बहुत खूबसूरत थी वो जगह। मतलब पेड़ बहुत सुंदर से दिख रहे थे, ऐसे पेड़ जो इन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। और ऐसे धीरे-धीरे ये अंदर जाते जा रहे थे। पहाड़ी टाइप का इलाका था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। वाक़ई इन लोगों को मतलब जो फ़ील आ रहा था, जो खुशबू आ रही थी, जो वहाँ की ऑक्सीजन थी, उससे ही ये बहुत मोटिवेट हो रहे थे। अब ये सब चीज़ें होते ये लोग धीरे-धीरे उस गाँव के पास पहुँचते हैं, एक बहुत छोटा-सा गाँव। और जैसे ही वहाँ गाँव वाले देखते हैं कि गौरव और यंग वहाँ पहुँचे हैं, तो दूर से ही दौड़ लगा कर के सारे आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं, इन लोगों को गले से लगाते हैं, इनको चूमते हैं। तो ये देख कर के मनीष मतलब बहुत खुश होता है कि यार कितना प्यार करते हैं इसको ये, मतलब ना सिर्फ उसके घर वाले बल्कि बहुत पूरा गाँव वहाँ पे आ गया था। इन लोगों के बारे में वो पूछते हैं तो वो 2 बताते हैं, थोड़ी-सी उन्हीं की लैंग्वेज में। मुझे तो वो इतनी आस भरी निगाहों से इनकी साइड देखने लगते हैं। तब गौरव इनको बोलता है कि ये पूछा है कि आप कौन हो? तो हमने बताया आप हमारे दोस्त हो, कॉलेज में पढ़ते हो और हमारे साथ यहाँ घूमने के लिए आ गए हो। तो सब लोग इतने अच्छे से वेलकम करते हैं, ये अच्छी-अच्छी चीज़ें करने लगते हैं, बढ़िया खटिया लगाते हैं, बैठाते हैं। अब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था ना, वो इतना गज़ब था, नेचर, हर चीज़ इतनी अच्छी लग रही थी, इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। अब यही मज़ा करते रात का वक़्त होता है और रात को इनको खाने के लिए कुछ डिश मिलती है। अब जब ये वो डिशेज़ खाते हैं ना, तो क्या स्वाद था उसका, मतलब मनीष बताता है कि इतना लाजवाब स्वाद ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। तो वहाँ पे जब ये खाते-पीते हैं बढ़िया अच्छे से ऐसे, और सब लोग इनके बारे में पूछते हैं, इनसे कुछ चीज़ें सुनते हैं। कुछ लोगों को इनकी लैंग्वेज समझ में आती है, कुछ लोग वहीं की लैंग्वेज में उनको समझाते हैं। ऐसे करके इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और फिर रात को कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा कर के, मतलब बहुत अच्छा अलाव-वलाव जला कर के इन्होंने बहुत अच्छा माहौल वहाँ पे बना लिया था। अब बढ़िया ये सो जाते हैं और सुबह-सुबह जब उठते हैं तो क्या शानदार मॉर्निंग थी वो। ऐसी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, खूबसूरत सा वो पूरा की पूरा सिनेरियो है, वहाँ आस-पास में जा रहे हैं, देख रहे हैं सुबह उठ कर के, इतना इनको अच्छा लग रहा था। ऐसे ही करते इनके 2-3 दिन ऐसे ही गुज़र जाते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अब हालाँकि मनीष जो था वो बोल कर के आ गया था घर से कि मैं 10 दिन रुकूँगा और हो सका तो हम जल्दी भी आ जाएँगे। क्योंकि इनकी छुट्टी बहुत ज़्यादा लंबी मतलब कॉलेज की लगी नहीं थी। तो यंग को भी वापस आकर के कोचिंग वगैरह जॉइन करनी थी, पढ़ाई करनी थी। ऐसे इनका मतलब सीन चल रहा था। तो उससे बोला था कि 15 दिन का अपन सोच के चलते हैं, हो सका तो जल्दी भी आ जाएँगे। नहीं तो मनीष ने अपने घर पे 10 दिन का ही बोला था, बहुत ज़्यादा नहीं बोला था। उसने बोला था हम पहले भी आ जाएँगे, तो मेरी वजह से यंग को भी आना पड़ेगा, नहीं तो मैं अकेला तो आ ही जाऊँगा। तो ऐसा प्लान करके ये चला गया था। पहले मनीष सोच रहा था कि यार मैं अकेला इतनी दूर से जाऊँगा, कैसे लगेगा, क्या लगेगा? यहाँ से यंग तो मेरे साथ है। अब इसको 2 लोग और मिल गए थे वहाँ पे, पुनीत और लाला, तो ये खुश था कि चलो हम 3 लोग वहाँ से लौट जाएँगे। अब ऐसे ही जब 5-6 दिन हो जाते हैं, अब यहाँ पे मनीष बोलता है कि यार वापस लौटना चाहिए। तो वो जो दोनों लड़के थे वो 1 हफ्ते का ही बोल कर के आए थे। तो लाला ने बोला कि हाँ, अब निकलना चाहिए, तो हम लोग कल निकलेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ, आप आराम से आ जाओ और रुको। और उस दिन ये लोग कुछ बढ़िया-सी 2-3 नई डिश बनाते हैं, जिसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है, इन्हें सूंघ कर के मज़ा आ जाता है। अब ये लोग उस डिश को खाते हैं और खाने के बाद इनकी नींद लग जाती है। तब मनीष की रात को आँखें खुलती है, लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। और उस टाइम वहाँ पे मनीष को कुछ ढोल बजने की आवाज़ आ रही होती है। टिट 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 टिट। मनीष मतलब देखता है कि इतनी रात को ढोल क्यों बजा रहे हैं। तब मनीष जब वहाँ से उठ कर के, मतलब जो उनका घर बना रहता है, मनीष खिड़की में से ऐसे झाँक करके देखता है, तो उसे नज़र आता है कि पुनीत को 2 लोगों ने ऐसे, मतलब 2 लोग ऐसे खड़े हैं और कंधे पे ऐसे टाँग रखा है। और पुनीत जो है वो एकदम आँखें बंद है और एकदम ऐसा लटका हुआ है, जैसे कि पुनीत के शरीर में जान ही नहीं है।
तभी वो देखता है, देखते-देखते एक व्यक्ति आता है और ऐसे करके कट लगा देता है पुनीत के गले पे। और पुनीत के गले पे जैसे ही वो कट लगाता है, तो पुनीत के गले से देख कर के मनीष बहुत तेज़ चिल्लाता है। और जैसे ही चिल्लाता है तो वो देखता है कि सुबह हो गई। तो मनीष एक राहत की साँस लेता है। मनीष को लगता है कि शायद ये सपना था। मनीष बाहर निकल के देखता है तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं था, सब बढ़िया थे। तभी वो पुनीत को ढूँढने लगता है। तो पुनीत के बारे में पूछता है तो पता चलता है पुनीत कहीं पास में ही गया है। थोड़ी देर बाद पुनीत भी मिल जाता है इनको। अब पुनीत और इन सबको देख कर के वो मतलब बहुत रिलैक्स फ़ील करता है। तभी पुनीत से पूछता है कि तू कब उठा सुबह? तो पुनीत ने बताया ऐसा-ऐसा। अब ये लोग वहाँ से गाँव से प्लान करके, मनीष यहाँ घबरा गया था, प्लान करके ये लोग बाहर आ जाते हैं। ये मतलब उस गाँव से बाहर आते तो वहाँ पे गौरू और 3-4 लोग इन्हें उस जंगल से बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाद बस वाले इलाके पे जाकर के ये बस पकड़ते हैं और धीरे-धीरे करके दिल्ली शहर के अंदर रह जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद अब दिल्ली शहर में जब ये आ गए तो एक दूसरे की इनकी भी दोस्ती अच्छी हो गई। इन्हें पता चल गया कि लाला कहाँ रहता है, पुनीत कहाँ रहता है, मनीष कहाँ रहता है। तभी एक दिन लाला का फ़ोन आता है मनीष के पास कि भाई तू जल्दी पुनीत के घर पहुँच। तो ये बोलता है क्यों, क्या हुआ? बोलता पुनीत के घर पहुँच यार। तो ये बोलता नहीं मैं बताऊँगा, तू पुनीत के घर पहुँच। तो ये पुनीत के घर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि पुनीत की मौत हो गई है। कैसे हुई, क्या हुई ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन पुनीत के गले पे यहाँ कट लगा हुआ है। ये सुनकर के मनीष के होश उड़ जाते हैं क्योंकि मनीष ने यही चीज़ सपने में देखा था, उसका गले के अंदर यहाँ कट लगा था एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जहाँ अभी पुनीत को टाँके लगे हुए थे। पुनीत मतलब जा चुका था ये दुनिया छोड़ करके। मनीष को कुछ भी समझ में नहीं आता। मनीष बहुत घबरा जाता है और मनीष ये बात जब बताने की कोशिश करता है लाला को, तो लाला बोलता है मैंने भी एक सपना देखा था भाई, जिसमें तेरे सर को यहाँ कुल्हाड़ी मार के फाड़ दिया था। अब ये सुनने के बाद मनीष बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। मनीष को कुछ भी समझ में नहीं आता, मतलब उसने पुनीत के लिए सपना देखा था और वो सपना सच हो चुका था। तभी पुनीत को जैसे-तैसे मतलब उसका क्रियाक्रम करके ये लोग वहाँ से निकल आते हैं और मनीष एक दिन अपने घर के नीचे खड़ा होता है, तभी ऊपर से एक कुल्हाड़ी गिरती है जो मनीष के एग्ज़ैक्ट सामने गिरती है। मनीष ये देख कर के बहुत घबरा जाता है। मनीष बोलता है कि मैं बस एक कदम अगर पीछे ना हटा होता तो वो जो कुल्हाड़ी थी वो मेरे अंदर घुसी हुई होती। ये सब सुन कर के मनीष इस बार अपने घरवालों को सारी कहानी सुनाता है। ये कहानी सुनने के बाद मनीष के घरवाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो किसी बाबा से बात करते हैं। वो कहते हैं कि सपने की कुछ चीज़ें ऐसी सच होना पॉसिबल तो है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। ये घटना होने के बाद मनीष बहुत डरा हुआ होता है। मनीष ये बात बहुत सारे लोगों को बताता है और मनीष ने बताया कि मेरे साथ कुछ लोगों ने उस गाँव जाने की कोशिश करी, तो पता चला वहाँ वो गाँव है ही नहीं। ऐसा कोई गाँव था ही नहीं जहाँ वो घूमे थे। मनीष को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी और मनीष ने बताया कि उसके साथ अधिकतर ऐसी घटनाएँ होती रहती है। उसके सामने कुछ गिर जाता है, कई बार उसे चोट लग जाती है।